देखिए, हम लोगों को आप लोगों ने कुछ रिवीजन किया क्या पहले का? किसी को टाइम मिला? हाँ महोदया जी, वही कह रहे थे कि नहीं कर पाए क्योंकि पूरा रविवार से रविवार दवा खाना था। हम्म। और 2 दिन जैसे आज का भी दिन हमारा जप का था और कल भी गोपाष्टमी थी, मतलब अच्छा जो तपश्चर्या करने के कुछ दिन आ जाते हैं ऐसे। हम्म। सोचा था कल कर लेंगे पर नहीं कर पाए, पर अब जरूर से रख लेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो मैं तो एक काम रिवीजन करता नहीं हूँ। कर पाए, हाँ जी नहीं कर पाए। तो मैं एक काम करता जी हूँ, मैं पुरानी चीज़ों को ही थोड़ा सा रिपीट करूँगा, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन होगा। जी और हम अगर आप चाहें तो कुछ नया भी बता सकता हूँ मैं, वरना आप लोगों को वाक्य प्रयोग जो जी है जी। वो आप लोग पार्टिसिपेट करें और उसमें बताते जाएं, तो आप लोगों का भी रिवीजन होता जाएगा। चलिए, ठीक है, तो हाँ जी। प्रार्थना श्लोक कोई एक ले लीजिए आप लोग। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। अच्छा, हम लोग कुछ तो हम लोगों ने ये लकार देखे थे। आप लोगों के रिवीजन के लिए एक बार फिर से अ, वर्तमान काल जो होता है उसको हम लोग लट लकार बोलते हैं। तो सब लोग अब लकारों के नाम से उसको याद रखें। जैसे वर्तमान काल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वर्तमान काल को हम लोग लट लकार के नाम से बोलेंगे, तो लकार के हिसाब से बोलना है। और इसमें हम लोग ये जो प्रत्यय आते हैं ये लगाते हैं धातुओं में। ती तह अंति सी थह था मी वह मह। और लंग लकार जो है वो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग ता ताम अन स तम ता अम व मा, ये हम लोग प्रत्यय लगाते हैं लंग लकार में। और जो भविष्यत काल है उसको हम लोग लट लकार बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लट लंग और लट ये वर्तमान भूतकाल और भविष्यत काल के लिए हैं। लट लकार में श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यथः श्यथ श्यथ श्यामि श्यावः श्यामः, इस प्रकार से बनते हैं प्रत्यय उसके जो लगते हैं। और जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वो था लोट लकार। लोट लकार में तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा, ये बनते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर ये याद नहीं किए हैं तो इनको आप लोग याद भी कर सकते हैं। अगर प्रत्यय के हिसाब से याद करेंगे तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगा। हर धातु को बनाने के काम में आएगा, धातु से कैसे क्रियापद को बनाएंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप इस प्रकार से डायरेक्ट रूप याद कर सकते हैं। इनके सबके अंत में देखिए ती तह अंति पठ धातु का जो हम लोगों ने रूप लिया है, इसमें पठति पठतः पठंती पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामह। तो यहाँ पर पठ धातु के साथ में उसके बाद में ती तह अंति सी थह था मी वह मह, ये लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय लगे हैं। तो अगर आप ऐसे भी रूप याद कर लेंगे तो इनको याद करके आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमको क्या लगाना है प्रत्यय। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि धातु और प्रत्यय ये दो मिलने के बाद क्रियापद बन जाता है। तो इसी तरीके से अब जैसे भूतकाल का रूप है तो उसमें त ताम अन वो हम लोगों ने देखा था, वैसे ही इसमें लगा हुआ है अपठत अपठताम अपठन अपठह अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठामा।
फिर लट लकार जो कि भविष्यत काल है, भविष्यत काल में जब हमने देखा तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामि श्यावः श्यामः, ये थे हमारे प्रत्यय। और इससे रूप बना हमारा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। और लोट लकार जो कि आज्ञा के अर्थ में आता है, आज्ञा का, या हम लोग किसी से जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके रूप में लोट लकार का इस्तेमाल होता है। तो लोट लकार के प्रयोग में जब हम करेंगे तो तू ताम अंतु, त तम ता, आनी आवा आमा, ये हम लोगों को प्रत्यय इसमें लगाने हैं। पठ धातु के अगर हमने लिया है तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा, ये परस्मय पद के रूप बन जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने भूतकाल के रूप देखे थे, जिसमें हम लोगों ने तवतु प्रत्यय लगाए थे। अब तवतु प्रत्यय जब लगाते हैं तो इससे जो संज्ञाएं हैं वो बन जाती हैं। यहां पर उनके अंत में वान, वंतः, इस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह घर गया, वह घर गया का क्या बनेगा? सह गृहम गच्छवान, सह गृहम। अब देखिए यहां पर तवत प्रत्यय मत लगाइए, यहां पर लंग लकार में इसका रूप बनाइए, मतलब भूतकाल में उसकी क्रिया लगाइए। तो क्या बनेगा? सह गृहम अगच्छत, सह गृहम अगच्छत, ये उसका रूप बनेगा। वह घर गया। अब वो जो गया जो हमने बोला उसको हमने लंग लकार की बजाय अगर हम उसमें तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सह गृहम गतवान। ठीक है, हाँ। तो सह गृहम अगच्छत ये हमारा लकार के हिसाब से बना, और तवतु प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो बन जाएगा सह गृहम गतवान। इसी प्रकार से गतवान का प्रथम वचन में आएगा तो एक वचन में है तो वान लगेगा और बहुवचन में वंतः लगेगा पुल्लिंग के लिए। और जब स्त्रीलिंग के लिए हमको इस्तेमाल करेंगे तो वती और वत्यः लगता है एक वचन और बहुवचन में, तो बन जाएगा वह घर गई। इसका क्या बनेगा? सह नहीं, लकार के हिसाब से बनाना है, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये पुल्लिंग का शब्द नहीं है। वह घर गई, तो ध्यान रखिए इस चीज को। कतवती गृहम कतवती, हाँ, सा ग्रहम अगच्छत, ये लकार से बनाना है। तो यहाँ पर सा ग्रहम अगच्छत, ये आपको दोनों जो है ना बनाना सीख लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास अलग अलग संस्कृत की देखिए खासियत यही है कि बहुत सारे आपको ऑप्शन देते हैं, विकल्प आपके पास हर चीज के लिए हैं। तो वो विकल्पों को ध्यान में आपको रखना है कि किस समय हमको क्या उपयोग करना है, वो हम बाद में देखेंगे। सीखते समय हमको सारे विकल्प याद होंगे। तो जब लकार के हिसाब से हम देख रहे हैं तो बनेगा सा ग्रहम अगच्छत, और जब हम प्रत्यय के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे तो बनेगा सा ग्रहम गतवती। तो ये इस प्रकार से रूप बनेंगे इसके। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग के लिए हम वत का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बने आपके? तीन हो गए, वान, वती, वत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए वान लगाना है, स्त्रीलिंग के लिए वती लगाना है, और नपुंसक लिंग के लिए वत लगाना है। तो गतवान, अब गच्छ धातु है, गम धातु है, तो उसमें बन गया गतवान, गतवती, गतवत। इस प्रकार से उसके रूप बनेंगे। तो इसका भी उदाहरण कहिए, वह घर गया। अब यहाँ पे नपुंसक लिंग के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे वह घर गया, तो वह घर गया का क्या बनेगा? तत् ग्रहम अगच्छत, ये लकार के साथ में बना, तत् ग्रहम अगच्छत। और जब इसको हम अव्यय के रूप में इस्तेमाल करेंगे
तवत्व प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? तत्, बोलिए। तत् गृहं गतवत्। गतवत, तत्ग्रहम गतवत। तो ये अभी आप लोगों को तीनों के समझ में आ गए कि तवत्व प्रत्यय में किस प्रकार से उसका पद बनेगा। जी। ठीक है, तो गतवान, गतवती, गतवत, ये तीनों को याद रखिएगा। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। तो कभी भी कुछ होगा, कोई भी धातु होगी उसके साथ में जब हम तवत्व प्रत्यय लगाएंगे तो इस प्रकार से गतवान, जैसे जाने के लिए हम लोगों ने बोला कि वह गया, वह गई, तो उसमें ये इस्तेमाल किया। तो वान, वंतो, वंतः। अब आप अगर देखें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार से उसके रूप बनेंगे। आप गतवान, गतवंतो, गतवंतः, ये पुल्लिंग के लिए रूप इस्तेमाल करेंगे आप। और जब स्त्रीलिंग के लिए होंगे तो बनेंगे गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः। और नपुंसक लिंग के लिए बनेंगे गतवत, गतवती, गतवंती। ठीक है, तो ये तवत्व प्रत्यय का इसमें सारा कवर कर दिया है। तुमुन प्रत्यय हम लोगों ने पढ़े हैं, प्रवेशा में ही पढ़े थे हम लोगों ने। यहाँ पे किसी क्रिया का जो उद्देश्य होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये किसी इच्छा को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तुमुन प्रत्यय को लगाते हैं। जैसे गम धातु है, तो गम धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गंतुम। ठीक है, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो तुम उसमें लास्ट में लग जाएगा, गंतुम। इसी प्रकार से पठ धातु में लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठितुम। पठितुम। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा और धीरे धीरे बताते जाइएगा तो ये आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। गा धातु, गा धातु में गातुम। गातुम। वंद धातु में वंदितुम। वंदितुम। क्रीड में क्रीडितुम। 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 पच में पचितुम। पचितुम। पक्तुम, ये ध्यान रखिएगा इसका, पक्तुम। तुम। खाद में खादितुम। 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 दृश्य दृष्टुम। हाँ, करेक्ट। अब देखिए यहां पर एक वाक्य दिया हुआ है, सिंह पानी पीने के लिए नदी पर जाता है। तो देखिए यहां पर क्रिया का उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है कि वह पानी पीने के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नदी पर जा रहा है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं इसके अंदर, या बल्कि 4 चीजें समझ लीजिए। करता है, जा रहा है, जाता है, जाता है जो है वो क्रिया है। क्रिया का उद्देश्य क्या है? वह है पानी पीने के लिए। और कहाँ जाता है? नदी पर जाता है। तो ये 4 भाग हैं इसके। तो जो तुमुन प्रत्यय है वो लगाएंगे क्रिया के उद्देश्य में। तो क्रिया का उद्देश्य यहाँ क्या है? पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या शब्द है? पिब। पा धातु। पिब। पातुम। तो यहां से पिब के लिए जब हम यूज करेंगे तो पातुम। तो यहां पर सिंह, क्या आप इसका वाक्य बनाइए। सिंह सिंहः जलं पातुं नदी नदी पर, गच्छति। नद्या गच्छति। तो यहां पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे। जैसे वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, सिंह जलम पातुम नदीम गच्छति। जब गम धातु का इस्तेमाल होता है तो जो नदी है यहां पर द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहां पर आप
सप्तमी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गम धातु जहां पर होगी वहां पर द्वितीय विभक्ति करेंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसलिए नदी का नदीम हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंह जलम पातुम नदीम गच्छति। ठीक है, सरल है, सबको समझ में आ गया होगा। जी। जी। सिंह जलम पातुम पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, खेलने के लिए, ऐसे बोलते रहते हैं ना, पढ़ने के लिए, तो वो एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य जहां कहीं भी आएगा वहां आपको तुमुन प्रत्यय एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। और तुमुन प्रत्यय में तुम उसमें लगाएंगे, किसी में भी लास्ट में तुम लगेगा, उसमें जो उन लिखा हुआ है वो हट जाएगा, केवल तुम बचेगा, वो लगाएंगे। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं संगीत सुनना चाहता हूं। तो यहां पर क्या उद्देश्य है? संगीत सुनना। सुनना उद्देश्य है। संगीत जो है वो कर्म हो गया। मैं करता है, संगीत कर्म है, सुनना चाहता हूं, सुनना जो है वह क्रिया का उद्देश्य है। चाहता हूं क्रिया है। कैसे बनाएंगे इसका वाक्य? अहम संगीतम शृणु तुम। श्रोतुम अहम संगीतम श्रृणोतुम इच्छामि। तुम लगाना, उसमें प्रत्यय लगा। इच्छामि। तो क्या बना? अहम संगीतम श्रोतुम इच्छामि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह कथा लिखना चाहती है। अब यहां पर क्या क्रिया है? लिखना चाहती है। नहीं, लिखना जो है वो क्रिया का उद्देश्य है। चाहती है यह क्रिया है। क्या क्रिया का उद्देश्य है? लिखना। तो वह ये कर्ता हो गया, कथा जो है ये कर्म हो गया, लिखना ये क्रिया का उद्देश्य है, और इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो हम ये पहचान रहे हैं पूरे वाक्य में कि कहां पर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे हम। तो तुमुन प्रत्यय की पहचान यही है कि क्रिया को ढूंढिए और क्रिया का उद्देश्य देखिए, उसके उद्देश्य में तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो यहां चाहती है यह क्रिया है। इच्छति, चाहती है का क्या बोलते हैं? इच्छति। क्या चाहती है? उद्देश्य क्या है? लिखना। तो लिखने के लिए क्या बोलेंगे? लिखितुम। लिखितुम। तो क्या पूरा वाक्य बना? सा कथाम लिखितुम इच्छति। हाँ, सा कथाम लेखितुम इच्छति। फिर देखिए, अब इसी प्रकार से पहले पहचानिए, क्रिया पहचानिए, फिर क्रिया का उद्देश्य पहचानिए। उद्देश्य में आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो यहां पर क्या है? छात्र प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो रहा है। तो क्रिया क्या है? तैयार। तैयार हो रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? पूछने, प्रश्न पूछने का। प्रश्न नहीं, पूछने के लिए, ये उसका उद्देश्य है। पूछने के। प्रश्न जो है वह क्या हो गया? कर्म। और छात्र जो है वह कर्ता हो गया। तो छात्र कर्ता, प्रश्न कर्म, पूछने के लिए, इसमें आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। तैयार हो रहा है ये उसके बाद में आएगा। तो क्या बना इसमें वाक्य? छात्रः छात्रः प्रश्नं पृच्छितुं। छात्रः प्रश्नम पृच्छितुं या पृच्छितुं? प्रष्टुम। देखिए, तो छात्रः प्रश्नम प्रष्टुम उद्युक्तः, तैयार हो रहा है। तो प्रष्टुम यहां पर हो जाएगा। तो पूछने के लिए प्रश्न धातु है, तो उससे पूछने के लिए प्रष्टुम। वह स्नान के लिए नदी पर गया।
अब यहां पर क्रिया जो है गया, उसका उद्देश्य क्या है? स्नान के स्नान। लिए। तो स्नान के लिए गया, तो जिसके लिए जाएगा वह उद्देश्य। तो इसमें स्नान में तुमुन प्रत्यय लगेगा, स्नातुम। क्या बना वाक्य? सः स्नातुं नदीं स्नातुम नदीम गच्छति। गया, गच्छति जो है लट लकार में हो जाएगा, आपको लंग लकार में बनाना है, भूतकाल में। गया, गच्छति भी कह सकते हैं अगर जा रहा है, और अगर सही में इसका बनाना है तो गया के लिए हो जाएगा अगच्छत, अगच्छति। या गतवान। अभी आपने पढ़ा था गतवान, ठीक है। तो सा स्नातुम नदीम गतवान। तो आप किसी प्रकार से, अभी भूतकाल के आपके प्रयोग बताए, तो दोनों में से कोई सा भी लकार का उपयोग करके बना सकते हैं, या फिर त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। कौन दीर्घ काल तक नहीं जीना चाहता, इसको पहचानिए। कोशिश करिए कोई। दीर्घ काल तक देखिए, कौन दीर्घ काल तक नहीं जीना चाहता। चाहना जो है क्रिया है। जीना। हाँ, और दीर्घ काल तक, तो कैसे बनेगा इसका वाक्य? कह कह दीर्घ कालम जीवितुं जीवितुम इच्छति। कह दीर्घ कालम जीवितुम न इच्छति। न इच्छति। हाँ। उल्टा बोल दिया आपने। नकार लगाना है, वरना वाक्य का अर्थ का अनर्थ बन जाता है। जी जी। ठीक है, वैसे आपका लोगों का वाक्य जो था वो बिल्कुल सही बनाया आप लोगों ने। कह दीर्घ कालम जीवितुम न इच्छति। पिता कथा कहना चाहते हैं। तो इसमें क्रिया है कहना। कहना। पिता पिता कथा। अब देखिए यहाँ पर फिर वही है, आपके जितने भी अभी वाक्य हैं उनमें देखिए, दूसरा वाक्य था उसमें क्या था? मैं संगीत सुनना चाहता हूं। तो यहाँ पर चाहता हूं ये क्रिया है, सुनना ये इसमें आपको उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है। क्रिया का उद्देश्य सुनना है। चाहना किस चीज के लिए? चाहना सुनने के लिए। कथतुम कथतुम। तो यहाँ पहचानिए, इस चीज को पहचानिए। ऐसे लास्ट में देखिए लिखा लिखा है कौन दीर्घ काल तक नहीं जीना चाहता। तो चाहता उसके पहले लिखा है जीना। तो जीना जो है ये क्रिया का उद्देश्य है। चाहता है यह क्रिया है। ऐसे ही पिता कथा कहना चाहते हैं। यहाँ कहना। पर चाहते हैं ये क्रिया है, कहना ये कहना। क्रिया का उद्देश्य है। पिता कथा वदितुम् इच्छति। कथतुम हाँ, वदितुम इच्छा नहीं, यहाँ पर इच्छति। वक्तुम आ जाएगा। हाँ, जी जी। पिता पिता कथां कथां वक्तुम् इच्छा। वक्तुम इच्छति। जल्दी उठने का प्रयास करो। जल्दी को क्या बोलेंगे? शीघ्रम। शीघ्र बोलते ना, शीघ्र वर्ड है। जी। शीघ्रम उत्तिष्ठम।
उठने के साथ तुम उन प्रत्ययों हाँ, उत्तिष्ठुम उत्तिष्ठुम हम्म, उत्तिष्ठ और उत्तिष्ठतुम उत्तिष्ठुम। चलिए देखिए शीघ्रम उत्थातुम या उत्तिष्ठतुम प्रयत्नम कुरु। शीघ्रम, उत्तिष्ठुम भी बोल सकते हैं, उत्थातुम भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। प्रयत्नम कुरु। वह नई साड़ी पहनना चाहती है। पहनना हम्म, सा चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को कुछ शब्दों में। तो देखिए, नूतन वर्ड होता है, ये नए के लिए होता है, और पहनने के लिए साटिका धर्तुम यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, धातुम होता है, तो धर्त में यूज करते हैं इसको पहनने के लिए। सा नूतनाम, साड़ी, आप पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, शाटिका बोलते हैं। जी शाटिका जो है साड़ी के लिए संस्कृत में बोलते हैं। सा नूतनाम शाटिकाम धर्तुम इच्छति। तो यहाँ से थोड़े थोड़े आप लोगों को नए नए शब्द भी मिलते जाएंगे, इनको आप हम लोग बार बार यूज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा नए नए शब्दों का भी पहचान करती जाइए। सा नूतनाम शाटिकाम धर्तुम इच्छति। हम वन देखने जा रहे हैं। वयम वनम दृष्टुम द्रष्टुम गच्छ गच्छन्ति नहीं, हम के साथ में क्या यूज होगा? गच्छ गच्छन्ति। गच्छामः वयम वनम द्रष्टुम गच्छामः हाँ, करेक्ट। वयम वनम द्रष्टुम गच्छामः या अरण्यम द्रष्टुम गच्छामः। स्नान करने के लिए पानी ही नहीं है। स्नातुम हम्म, स्नातुम, पानी के जलम नास्ति पानी ही नहीं है। ही के लिए क्या बोलेंगे? ही के लिए, स्नातुम जलम नास्ति, ऐसा नहीं। हाँ हाँ सही है। जी स्नान करने के लिए पानी नहीं है, उसके लिए ये बोलेंगे, स्नान करने के लिए पानी नहीं है। स्नातुम जलम नास्ति। लेकिन यहाँ पे बीच में एक वर्ड आया, पानी ही नहीं है, तो ही के लिए भी तो कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। क्या उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे एव एक वर्ड होता है, एव, हाँ जी तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा स्नानम कर्तुम जलमेव नास्ति। पानी ही नहीं है, जलमेव नास्ति। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, आप लोग ऐसे सब वाक्य बनाएंगे तो सब लोगों को याद हो जाएंगे कि किस में क्या लगाना है, इसलिए जरूरी है थोड़ा सा। अच्छा देखिए, इसके बाद हम लोगों ने कारक पढ़े थे। कारक में हम लोगों ने देखा था कि कर्ता के साथ में जो विभक्ति के लिए, पहचान के लिए हम लोग यूज करते हैं वो चिन्ह है, कारक के चिन्ह है। कर्ता के लिए ने, कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में या पर, संबोधन में हे अरे ओ ऐसे करके संबोधन में किसी को बुलाते हैं, हे राम ऐसे करके बुलाते हैं। तो उसमें प्रथमा विभक्ति को यूज किया जाता है संबोधन में, और थोड़ा सा किसी का विसर्ग हटा दिया या किसी की मात्रा को ड्रॉप कर दिया तो वहां से हम लोग संबोधन बनाते हैं। तो इस संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति से बनने के कारण इसको संबोधन प्रथमा भी बोला जाता है। किसी दूसरी विभक्ति में से शब्द नहीं लिए जाते हैं, प्रथमा विभक्ति के ही शब्द लिए जाते हैं। तो ये कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा।
कर्म द्वितीय विभक्ति, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो विभक्ति में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि जब विभक्ति में ने आता है तो वो एक चिन्ह है जिससे हम पहचानते हैं कि प्रथमा विभक्ति है बनी। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रथमा विभक्ति का है। सह जो है पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला है वह, तो इसलिए वह में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा। राधा गाती है, राधा गायति, तो राधा के साथ में हो गया। द्वितीया में जिस क्रिया के कारण जिस पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, जिसका फल मिल रहा है, उसको कर्म बोलते हैं। जिसके जो अचीव हो रहा है तो उसको हम लोग को चिन्ह जब आता है हिंदी में तो उससे पहचानते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है या वह किताब को पढ़ता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। हिंदी में को जो है हम लोग कभी बोलते हैं या नहीं भी बोलते हैं, लेकिन वो वहां पर वर्ड है। तो वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे वह जो है ये कर्ता हो गया, पढ़ना जो है वो क्रिया हो गई, और किताब पढ़ता है तो उसका जो बेसिकली उद्देश्य है यहाँ पर पढ़ना जो है वो उसका कर्म है, जो उसका फल उसको मिल रहा है कि पढ़ाई हो रही, किस चीज की पढ़ाई हो रही? किताब के लिए। तो सह पुस्तकम पठति। ऐसे ही राधा गीत गाती है, तो राधा गा रही है, तो क्या गा रही है? गीत गा रही है। तो गीत जो है उसका यहाँ पर फल मिल रहा है कि गाने से जो फल मिल रहा है वो गीत है। तो राधा गीतम गायति। यहाँ पर एक चीज और आप देख लीजिए, थोड़े से शब्द हैं लिखे हुए, ये शब्द आप लोगों के काम आएंगे द्वितीय विभक्ति में। कभी भी कहीं पर उभयतः, अभितः, परितः, सर्वतः, समया, निकषा, प्रति, ये शब्द कहीं पर भी आते हैं। जैसे घर के दोनों ओर पेड़ हैं, या उद्यान के चारों तरफ सड़क है, या गांव के चारों तरफ सड़क है। ऐसे जब भी कभी शब्द आते हैं तो वहां पर उभयतः, अभितः, परितः, सर्वतः, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पास में कोई है चीज तो उसको हम लोग समया या निकट या निकषा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किसी की ओर, गांव की ओर जा रहे हैं, तो की ओर जब आता है तो वो मिलता है प्रति। गांव के ओर जा रहे हैं, ग्रामम प्रति, ग्रामम प्रति, गांव की ओर, तो वहां पर प्रति का होता है। तो जब भी कभी ये वर्ड आएंगे, ये शब्द आएंगे, तो द्वितीय विभक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। ग्रामम प्रति, उद्यानम प्रति, ऐसे करके। कालवाचक और मार्गवाचक शब्द अगर आते हैं समय के हिसाब से, या मार्गवाचक आते हैं कि हम दो किलोमीटर गए, मार्गवाचक शब्दों में कहीं पर आ रहे हैं, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे कोस भर नदी टेढ़ी है, अब एक कोस, पहले हम लोग कोस बोलते थे दूरी के लिए, तो कोस भर नदी टेढ़ी है, या आप बोल सकते हैं 1 किलोमीटर नदी टेढ़ी है। तो क्रोशम कुटिला नदी। मैं महीने भर व्याकरण पढ़ा, तो महीने भर, तो ये एक समय के इंगित करता हुआ वर्ड है, कालवाचक है, इसलिए यहाँ पर अहम मासम व्याकरणम अपठम। अहम मासम, एक मास, महीने भर, व्याकरणम अपठम, 1 महीने तक मैंने व्याकरण पढ़ी। इसी प्रकार से बिना एक शब्द है, इसमें भी कभी इस्तेमाल हो किसी वाक्य में तो द्वितीय विभक्ति आपको उसमें प्रयोग करनी होगी। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, तो परिश्रमम विना विद्या न भवति, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये द्वितीय विभक्ति के लिए आपको याद रखने हैं कुछ। तो एक तो आपने कारक के हिसाब से पहचाना, तो कर्ता हो गया प्रथमा, कर्म हो गया द्वितीया, और कर्म के अलावा अगर उनमें किसी भी वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं, उभयता, अभिता, परिता, सर्वता, समया, निकषा, प्रति, कालवाचक, मार्गवाचक, इस प्रकार के, या विना, अगर ये शब्द आए तो द्वितीय विभक्ति का आप वहां पर प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तृतीय विभक्ति में क्या है?
करण वाचक है, ये करण उसमें होता है। तो करण कारक को जब हम देखते हैं तो से या द्वारा के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा, तो क्या बना? राम जो है, राम ने, तो राम ने आया तो मतलब कर्ता हो गया, को आया तो रावण को, तो कर्म हो गया, और तीर से, तो तीर से करण हो गया, क्योंकि करण कारक में से या के द्वारा ऐसे शब्द आते हैं। तो ये तो सबसे सिंपल सा, सबसे सरल हो गया। ये तो जो वाक्य है, राम ने कर्म हो गया तो रामः, रावण को तो रावणम। अब यहाँ रावणः नहीं बोलेंगे, तो रावणम। तीर से वाणेन, मारा हतवान। वह मुख से बोलता है, तो मुख से बोलता है, कौन बोलता है? जो बोलता है वह कर्ता, तो वह सह, क्रिया हो गई बोलता है, वदति, सह वदति, मुख से बोलता है। अब देखिए से आ गया, तो से तृतीया विभक्ति हो गई, तो मुखेन वदति, सह मुखेन वदति। अब यहां पर ये जो दूसरा नीचे लिखा है सह, इसका मतलब है साथ। जब भी कभी सह साकम सार्धम ये कभी आते हैं शब्द, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम के साथ सीता बन गई, तो राम जो है उनमें आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम के साथ, रामेण सह, राम के साथ। अब कौन गई? सीता गई, तो सीता जो है वो कर्म हो गए, तो यहाँ पर कर्ता हो गई। सीता वनम अगच्छत, सीता वन को गई, तो सीता जो है वो कर्ता हो गई, और अगच्छत क्रिया है, वनम जो है कर्म हो गया। और प्रथमा विभक्ति हो गई सीता, वनम हो गया द्वितीय विभक्ति, क्रिया हो गई अगच्छत। और तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहां सह लग रहा है, जिसके साथ सह लग रहा है, तो राम के साथ, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो गई। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। ये ऐसे ही धीरे धीरे पहचानेंगे शब्दों को। पहले बनाइए नहीं सेंटेंस, पहले पहचानिए कि कौन सी विभक्ति लगाएंगे, क्यों लगाएंगे। जब ये धीरे धीरे पहचान आ जाएगी तो ये वाक्य अपने आप सही बनने लगेंगे। जब सही बनने लगेंगे तो फिर आप जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे, फिर सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस चाहिए बस उसके लिए। इसके अलावा देखिए, कार्य की जब समाप्ति होती है या कोई फल की प्राप्ति होती है, तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह 1 वर्ष में उसने व्याकरण पढ़ लिया, उसने 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया। तो सह वर्षेण, यहां पर देखिए वर्ष में, तो वर्षेण हो गया। व्याकरणम अपठत, ये कालवाचक शब्द हो गया। तो ये कार्य की समाप्ति हो गई, यहाँ पे उसका फल जो है उसको मिल गया, क्योंकि उसने व्याकरण पढ़ डाली, खत्म कर ली। तो यह यहाँ चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये छोटे छोटे हैं, द्वितीय विभक्ति कब करेंगे, तृतीया कब करेंगे, तो ये जो है अब आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्योंकि अब आप जब बोलेंगे तो आपको सही और शुद्ध बोलना है, तो उसके लिए ये थोड़े से आपको मैंने लिख दिए हैं साइड में, तो यहां से ध्यान रखेंगे आप। मैंने 3 कोस में कहानी कह दी, तो 3 कोस में कहानी, ये जो है यहाँ पर अब देखिए दूरी वाचक है, ये मार्गवाचक है। 3 कोस में, तो ये कहानी कह दी, कहानी हो गई, खत्म हो गई, तो आपको उसका फल प्राप्त हो गया, कार्य खत्म हो गया। तो जब ये होगा तो आपको तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करना है। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम बोलेंगे अहम, मैंने 3 कोश में, कोश त्रयेण या त्रयेण कोशः, कुछ भी बोल सकते हैं, त्रयेण क्रोश त्रयेण कथाम अकथयम, कथा कह दी, कथाम अकथयम। इसी प्रकार से हेतु या कारण का अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर देखिए,
वह कष्ट से रोता है। अब वह कष्ट से रोता है, अब यहाँ पे कुछ कारण है जिस कारण से वह रो रहा है, तो इसलिए जो कारण है वह कष्ट है, तो कष्टेन हो जाएगा। सह कष्टेन रोदती, तो यहाँ पर कष्ट में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ऊन और वारण ये प्रयोजनार्थक शब्द हैं, ये कभी इस्तेमाल होंगे तो तृतीया विभक्ति होगी। जैसे एक कम, तो एक कम, यहाँ कम जो है वहां पर आपको बताया था ऊन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पादोन पढ़ा था, जब हम लोगों ने समयवाचक शब्द पढ़े थे, 1 बजा है या 8:45 बजे हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं कि 8:45, तो 8:45 में हम लोग ऊन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम हो गया, 9 में से 15 मिनट कम हो गए, तो 8:45 को हम लोग कैसे बोलेंगे, 9 में से 15 मिनट कम हो गए ऐसे बोलेंगे, तो वो ज्यादा आसान है। तो पादोन, पाद बोलते 15 के लिए, तो पादोन हो जाता है वहां पर, ठीक है। पादोन नववादने या पादोन नववादनम ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ऊन जो है वह कम के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे इस्तेमाल किया, एक कम, तो एक में एकेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। एक में एक कम, कम होने से एकेन न्यूनेन, एकेन हीना, ऐसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। कलह मत करो, अब यहाँ देखिए निषेध हो रहा है, निषेध का मतलब मना कर रहे हैं, तो कलह मत करो, कलह को मना किया जा रहा है, तो कलह में तृतीया विभक्ति लगेगी। कलहेन अलम, अलम मतलब मना करना, मत करो, कलहेन अलम। चतुर्थी विभक्ति, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं, और करण कारक से द्वारा, इसके द्वारा इस्तेमाल होता है। रावण ने 3 मारे, तो मेरे ख्याल में पुराना है, तृतीया का 7 का आ गया है इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ, अभी वो शायद मैंने चतुर्थी का लिखा नहीं था, आपके लिए 3 ही बनाए थे, तो उसके लिए मैं अगली बार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को अगली बार बता दूंगा। एक और चीज है जो मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने के लिए, कि जो वाक्य बनाते हैं हम लोग, तो वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था शुरू में। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जी। एक होते हैं जो कर्ता का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कर्ता उसमें प्रधान होता है, इसलिए उसको कर्तरी प्रयोग, उसको हम लोग बोलते हैं कि कर्तरी प्रयोग में हम लोग 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उसमें कर्तरी प्रयोग जो है प्रथम है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में प्रयोग में लाते हैं, इसमें कर्ता जो है वो प्रधान होता है। दूसरा होता है कर्म प्रधान, तो हम लोग कर्मणि प्रयोग बोलते हैं उसको, तो उसमें कर्म प्रधान होता है। और उसके अलावा एक तीसरा होता है, वो होता है भाव प्रयोग, भाववाचक शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो शब्द हैं उनमें जो हम लोग विभक्तियां लगाएंगे वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे कर्ता का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो कर्तरी प्रयोग जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब है उसमें कर्ता ये प्रधान है, कर्ता जो है वह प्रधान है। तो जब कर्ता प्रधान है तो उसमें हम लोग जब भी, देखिए कर्ता यहां से आपको दिखाता हूं, हाँ ये देखिए कर्ता प्रधान है, प्रथमा विभक्ति आई, यहाँ पे कर्ता प्रधान है।
तो ये सह पठति, वह पढ़ता है, यहाँ पर हम लोगों ने वह में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। और पठति उसी प्रकार से प्रथम पुरुष है सह, तो प्रथम पुरुष एक वचन होने के कारण जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी क्रिया के साथ प्रथमा एक विभक्ति का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिया में हम लोग जब पुरुष प्रधान है, यहाँ पे देखिए पुल्लिंग के लिए है, तो यहाँ हम लोगों ने प्रथमा एक वचन लिया, उस पठति जो है वो भी आपके लिए प्रथमा एक वचन में ही आ जाएगी, तो पठति का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग प्रथम पुरुष और एक वचन का इस्तेमाल करेंगे उसमें, ऐसे समझ लीजिए। और जब हम लोग कर्मवाचक शब्द बनाएंगे तो कर्मवाचक जब कर्मणि प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कर्मणि प्रयोग में क्या होगा कि जो हमारी जो कर्म है, जो कर्ता है, बेसिकली वो तृतीया विभक्ति में चला जाता है, और जो क्रिया है उसमें या का इस्तेमाल हो जाता है, एक या वर्ड आ जाता है। जैसे पिबती, जैसे हम लोग बोलते हैं वह पीता है, सह वह दूध पीता है, वह चाय पीता है, ऐसे हम लोग जब बोलते हैं तो इसको हम लोग जब कर्मणि प्रयोग में इस्तेमाल करेंगे तो उसका वाक्य जो है वो तृतीया विभक्ति के हिसाब से बनाएंगे। तो तृतीया विभक्ति में क्या होगा, अब उसका कारक क्या था तृतीया विभक्ति का, से या के द्वारा, ऐसे हम लोग करण में, करण कारक में उसका प्रयोग करते हैं। तो उसने दूध पिया या वह दूध पीता है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर्मणि प्रयोग में जब बोलेंगे तो हो जाएगा उसके द्वारा दूध पिया गया। ठीक है, दूध उसके द्वारा पिया गया या उसके द्वारा दूध पिया गया, तो उसने दूध पिया, उसका हम लोग वाक्य ही बदल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसने दूध पिया, यहाँ पे कर्ता प्रधान हो गया, उसके द्वारा दूध पिया गया तो दूध प्रधान हो गया यहाँ पे, तो ये कर्म जो है प्रधान हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को कैसे प्रधानता उसकी चेंज हो रही है जी। तो ये जो है ना वाक्य जो है, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अपना एक बार बोल के देखिए सब लोग कि प्रधानता किधर जा रही है, तो वो प्रधानता आप लोगों को दिमाग में रजिस्टर हो जानी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब हम लोग कर्तरी प्रयोग के जब हम लोग बनाएंगे कर्मणि प्रयोग में वाक्य, तो आप लोगों को प्रथमा विभक्ति जहां लगे वहां पे तृतीया उसमें चली जाएगी वो, और जो कर्म है वो प्रथमा में चला जाएगा। ये उसमें बनते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण दिया सह पिबती, तो सह जो है वो प्रथमा में है, या सह पठति, सह प्रथमा में है, पठति जो है वो भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब पठति जो है उसमें या आ जाएगा, पठ धातु के बाद में या लगाएंगे तो बन जाएगा पठ्यते, ऐसे इसका रूप चेंज हो जाता है। और सह जो है वो प्रथमा विभक्ति में है, वो तृतीया विभक्ति में चला जाएगा। तो सह का तृतीया विभक्ति क्या बना, सह का तृतीया तेन बनेगा, तेन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तेन पठ्यते, तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा गया, तेन पठ्यते। सह पठति का चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो किस प्रकार से चेंज हुआ, कर्म कर्मणि प्रयोग कैसे हुआ, समझ में आया। प्रथमा का तृतीया, कर्ता का तृतीया कर दिया। हाँ, तो कर्ता जो है वो प्रथमा में है, तो प्रथमा की जगह उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और क्रिया में पठ धातु है तो उसके बाद में या लगाएंगे, तो पठ्यते। पिबती है तो उसमें पा धातु है, तो पा धातु में पीयते। ठीक है,
क्र करोति बोलते हैं, क्र धातु होती है तो करोति में क्रियते। ऐसे ही गच्छ गम धातु है तो गच्छति जब बोलते हैं तो उसमें गम धातु है तो गम में या लगाएंगे, गम्यते। गच्छति का क्या बनेगा, तो उसका आप लोगों को प्रातिपदिक देखना है, धातु देखनी है, धातु के साथ में लगाएंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो पिबती जैसे है उसमें पा धातु है तो पा धातु से पीयते। गच्छति में गम धातु है तो गम्यते। यच्छति, अब जैसे एक अच्छा इस्तेमाल देके करते हैं यच्छति। यच्छति में क्या होता है, रूप ही चेंज हो जाता है। यच्छति का जो प्रातिपदिक है, जो धातु है वो क्या है, यच्छ, इच्छ, यच्छ। यच्छति का जो धातु है वो है दा धातु। ददति, दा। जैसे हम लोग बोलते हैं ददति, तो ददति जो है वो बेसिकली हमारी बनती है एक वचन में। तो दा धातु का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो दा धातु यच्छ धातु में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अपने रूप चेंज कर लेती हैं। जैसे गच्छति में गम धातु है, अब इसमें माँ तो आया नहीं कहीं, तो वो गच्छ में परिवर्तित हो जाती। तो ये कुछ जो चेंज होते हैं उनको ध्यान रखना है। ऐसे ही करोति, करोति में क्र धातु है, क्र, कांप के नीचे री की ना मात्रा लगी है, क्र, तो करोति, तो उसमें क्र धातु है। इसलिए जब उसमें भाववाचक शब्द बनाएंगे तो उससे बनेगा क्रियते, या लगा देंगे उसके, क्रियते। तो उसमें अधिकतर में ई की जगह ए आ जाता है और उसके पहले या आ जाता है। तो धातुएं थोड़ी सी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी तो आप लोग भाववाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी किताब में दिए हैं ये शब्द, उनको देख लीजिएगा। अब मेरे पास समय किताब मैंने खोली नहीं है तो मुझे पता नहीं कि किसमें दिया हुआ है, लेकिन दिए हुए हैं तो आप लोग को प्रयोग में आ जाएंगे। तो कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, ये थोड़ा सा देखिएगा। भाववाचक प्रयोग हैं वो हम लोग आपको बाद में कभी बताएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े शब्द जो हैं कैसे उसको बनेंगे, उनका कैसे इस्तेमाल होगा, ये थोड़ा सा अगर आप लोग देख लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। विभक्तियां अगर आप लोगों ने पढ़ ली हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रथमा है, प्रथमा उसकी जगह आप लोगों को तृतीया यूज करनी है, प्रथमा की जगह तृतीया यूज करनी है। ये जो है हमारा कर्ता, कर्ता में ये आ जाएगी, ठीक है। और जो ये कर्ता हो गया, कर्ता में ये प्रथमा विभक्ति यूज होती है। ये होती है कर्तरी प्रयोगा में, तृतीया बन हो जाएगी कर्मणि प्रयोगा में। इसी प्रकार से जो कर्म है यहां पर द्वितीया में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कर्ता को प्रथमा में, कर्म को द्वितीया में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रधान हो गया यहां पर। जब हम लोग कर्तरी प्रयोगा कर रहे हैं, कर्तरी प्रयोग कर रहे हैं, तब उसमें ये प्रधान है, कर्ता प्रधान है। लेकिन जब कर्मणि प्रयोगा होता है, कर्मणि प्रयोगा में कर्म प्रधान होता है, तो ये जो है ये प्रथमा में चली जाएगी। तो जो कर्म है वो प्रथमा में चला जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रथमा द्वितीया जब कर्तरी प्रयोगा है, कर्मणि प्रयोगा है, तो तृतीया प्रथमा में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अधिकतर केस में आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन सहपठति, सहपठति का क्या हो गया, तेन पठ्यते। इसी प्रकार से राधा गायती, राधा, राधा का तृतीया विभक्ति क्या बनी, इन। राधा, राधा के लिए क्या राधा, तृतीया करना पड़ेगा। ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे सब लोगों को। तो आप लोग जो है रमा जैसे है ना, रमा के रूप याद कर लीजिए। तो रमा का
प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? रमा रमे रमाः, रमा रमे रमाः। द्वितीय विभक्ति में रमाम रमे रमाः, और तृतीया विभक्ति में रमया रमाभ्याम रमाभिः। तो रमया, रमा का रमया, माँ में बड़े आ की जो मात्रा लगी थी वो हट जाती है और उसके आगे या लग जाता है, तो रमया। इसी प्रकार से राधा, राधया, राधा का क्या बनेगा? राधया, राधाया नहीं बनेगा, राधया, राधया, बड़े आ की मात्रा हट जाएगी। तो राधया गीयते, राधा गीयते, राधा के द्वारा गाया गया, उसका ये मतलब हुआ। तो कहने का बस यही है कि एक सीधे सीधे बोल सकते हैं, कहते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ऐसे यहाँ पर कर्तरी प्रयोग है और कर्मणि प्रयोग है। तो इसमें सीधा जो हम लोग वाक्य बोलते हैं वह राधा गाती है या राधा गाना गाती है या गाना राधा के द्वारा गाया गया, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अलग अलग कभी कभी कर्मणि प्रयोग के वाक्यों का भी प्रयोग होने के कारण ये सीखना जरूरी है। हालांकि कर्तरी प्रयोग हम लोगों के लिए आसान रहता है, इसलिए हम लोग कर्तरी प्रयोग के सेंटेंस जो वाक्य हैं वो ज़्यादा बनाते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वो हैं, लेकिन दूसरे प्रयोग भी आपको आने चाहिए, इसलिए कर्मणि प्रयोग का सीखना जरूरी है। तो धीरे धीरे सीखते रहेंगे हम लोग इसी प्रकार से। चलिए, तो ये हो गए। अब आज का सेशन हम लोग यहीं पर ही खत्म करेंगे और प्रार्थना श्लोक कोई ले लीजिएगा। जी, भावना बोलो तुम। जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद। चलिए, तो फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सप्ताह। और किसी का कोई डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बता दें। महोदय जी, ये कर्मणि प्रयोग जो है वो परीक्षा में आते हैं क्या? हाँ, के कर्मणि करो, इसका ऐसा प्रश्न हाँ, पूछा जाता है? जी जी जी, बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छा। तो वो इसीलिए देखिए, संस्कृत जब पढ़ रहे हैं ना तो सभी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, तो पढ़ाने के हिसाब से सारी चीजें आएंगी। और अब आप उसमें से कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए, एक फाउंडेशन होती है। जैसे कोई आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पता नहीं रहता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हो सकता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बन जाए, रिसर्च करने लगे कहीं पर, या कारपेंटर बन जाए, या ड्राइवर बन जाए, या खानसामा बन जाए, कुछ भी बन सकता है। तो अलग अलग जो उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से जब संस्कृत आपको पढ़ाई जा रही है तो हर एक लेवल पर आपको कुछ कुछ नई चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब आपका अगर सिर्फ बोलने चालने तक अगर है तो आपका कर्तरी प्रयोग से अधिकतर काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपको ऐसे कुछ वाक्य बनाने पड़ जाएं जिसमें आपको सीधा प्रयोग ना हो, ऐसा हो जाता है। तो और दूसरा होता है कि जैसे आप आगे रिसर्च कर रहे हैं या कुछ और बढ़िया चीजें देखी या आपने कुछ गद्य पद्य इस प्रकार की चीजें आपने पढ़ना शुरू किया, दूसरों का लिखा हुआ, तो जब आप दूसरों का लिखा पढ़ेंगे और उन्होंने अगर भाववाचक शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है या उसका प्रयोग किया हुआ है, अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे पठ्यते बन गया, अब पठ्यते तो तभी पढ़ाया जाएगा ना जब आप कर्मणि प्रयोगा में आपने यूज किया होगा, वाक्य समझे होंगे। अब आप अगर आपने नहीं पढ़ा है, कर्तरी प्रयोग के केवल आपने पढ़े हैं, तो आपको लिए तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि ये तो पढ़ाया नहीं गया कहीं,
ये नया शब्द कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप शुरू में ही इन चीजों से परिचित हो जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी प्रत्ययों का प्रयोग आपको समझ में आया, जैसे प्रत्यय आपको बताए गए। अब यही प्रत्यय आपके आगे बढ़ते जाएंगे, हर लेवल पर आपको थोड़े थोड़े और प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे, संधियां पढ़ाई जाएंगी, समास पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप लोगों का भाषा ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा। और फिर आप कठिन कठिन शब्दों का जो प्रयोग किया है दूसरों ने, उनको जब आप पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी किताबें आप लोगों को पढ़नी है, तो जब आप पढ़ेंगे उन किताबों को, जैसे कहानी किताबें पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ऐसे जब पढ़ेंगे तो वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हैं, किसी दूसरे के द्वारा बोली गई हैं, उनको भी तो समझना है। उनको समझने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाती हैं चीज़ें, और ये एक अच्छी चीज़ है। आप लोग थोड़े उत्साह के साथ जुड़े रहें उसमें और सीखते चलें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं आएगी। कोई भी चीज़ को देखिए, आप पढ़िए, फिर उसको रिवाइज करिए और उसको थोड़ा टाइम दीजिए। एक श्लोक था पहले, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उसमें एक श्लोक में ये बताया गया था कि जब आप जब विद्या पढ़ते हैं, जब कुछ अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन करने में 1/4 भाग जो है वह आपका हिस्सा है। आप जो पढ़ाई करते हैं, सबको याद होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, याद है। दूसरा जो भाग है उसका 1/4 वो जो है आपके गुरु पढ़ाते हैं जी। और 1/4 उसका, और जो तीसरा भाग हुआ वो आपके अपने साथियों के द्वारा होता है कि साथी सब जब आपके बोलते हैं तो आप लोगों को उससे चीजें याद होती हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा तो आपको लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन जब आपका दोस्त आता है तो दोस्त सोचता है कि चलो मैंने कुछ नई चीज पढ़ी, आज ये बोलते हैं, देखो ये बोल्ड हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा, फिर ये पूछेंगे तुमने कहाँ से पढ़ा, तो वो भी कुछ नया नया लेकर आते हैं, तो उनसे आपको सीखने को मिलता है। और जो 1/4 जो भाग उसका बचा, अब ये 3 भाग हो गए, उसका जो 1/4 भाग बचा वो होता है समय के द्वारा, काल क्रमेण। काल जो है, समय आपको सिखाता है। समय कैसे सिखाता है? समय आपको 2-3 तरीके से सिखाता है। जैसे एक तरीका यह है कि आपने जो याद किया हुआ था वो आप भूल जाते हैं। आपने कुछ पढ़ा, आप भूल गए। अब जब आप भूल गए तो आप अचानक कभी आपको ये बोलने का हुआ कि आप बोलिए संस्कृत में, तो आप सोचेंगे अरे पढ़ा तो था, अभी तो याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था, अब यहाँ पे बोलना है, पढ़ा हुआ है लेकिन भूल गए। तो वो समय जो है जब आपको ये याद दिलाएगा कि आपने पढ़ा है, भूल गए, तो आप उसको फिर से एक बार दोहराएंगे जाकर, और फिर जब आप 2-3 बार उसको ऐसे दोहरा लेते हैं तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं, फिर आप भूलते नहीं हैं। तो ये 4 भाग हैं पढ़ने के, ये चारों ही आपके लिए जरूरी हैं। ये देखिए आपकी किताब में बहुत पहले लिख के चले गए लोग, और उन्होंने ये बताया है कि आपको ये 4 चीजें तक पूरी नहीं होंगी तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आपको उसके मास्टर नहीं बनेंगे आप। तो ये जरूरी है, और बस समय आपको देना है। चौथा भाग भूलना नहीं है। चौथा भाग जो है वो समय का है, समय आपको देना जरूरी है। समय दीजिए, चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, आज का किसी और को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, कोई अगर प्रश्न नहीं है तो हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह है पुनः मिलाना। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।